अच्छा, अकबर और बीरबल के किस्से तो हम सब ने सुने हैं, है ना? हमेशा दिमाग और हंसी का खेल होता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बड़ा ही अजीब सवाल है जो एक शहंशाह को उलझा देता है और उसके सबसे समझदार मंत्री का इम्तिहान लेता है। अब जरा सोचिए, क्या हो जब एक शहंशाह अपने सबसे काबिल मंत्री से एक ऐसा सवाल पूछ बैठे जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगे, पर जिसका जवाब देना जान पर खेलने जैसा हो। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है शहंशाह अकबर का खूबसूरत सा बागीचा, और यहीं एक बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली घटना शहंशाह के दिमाग में एक ऐसा तूफान खड़ा कर देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हुआ यूं कि एक शांत सी दोपहर थी। शहंशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, हरियाली का मजा ले रहे थे। तभी उनकी नजर एक धोबी पर पड़ती है, और वो धोबी पता है क्या कर रहा था? वो अपने गधे को इतने प्यार से सहला रहा था, उसे घास खिला रहा था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो एक जानवर है। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने किसी जिगरी दोस्त से बात कर रहा हो। ये नज़ारा देखकर अकबर के मन में एकदम से ख्याल आया, अरे ये आदमी तो अपने गधे से अपने बाप से भी ज्यादा प्यार करता है। बस ये बात उनके दिमाग में घर कर गई। उन्हें सुलझन का जवाब चाहिए था, और ऐसे टेढ़े सवालों का जवाब कौन दे सकता था? सिर्फ एक ही इंसान था, बीरबल। फौरन हुक्म हुआ, बीरबल को हाजिर किया जाए। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक मामूली सा सवाल दिमाग और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि ये तो बीरबल के आने वाले कल का फैसला करने वाला था। तो बीरबल हाजिर हुए। अकबर ने सीधा बीरबल की आंखों में देखा और पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा गधा कौन है? अब देखिए, ये सवाल नहीं था, ये एक जाल था। कोई भी जवाब देते बीरबल फंस जाते। एक तरफ शहंशाह की बेइज्जती का खतरा, और दूसरी तरफ गलत जवाब देने का डर। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे, उनकी हाजिर जवाबी का क्या कहना। वो सवाल के पीछे का खतरा एक पल में समझ गए। उन्होंने बड़ी नरमी से लेकिन अपनी बात पर टिके रहते हुए कहा, आलमपना, सच तो कड़वा होता है। अगर मैं सच बोलूंगा तो हो सकता आप नाराज हो जाएं। अब अकबर की उत्सुकता तो चरम पर थी। वो रोक ही नहीं पाए खुद को। उन्होंने फौरन वादा कर दिया, मैं कसम खाता हूं बीरबल, तुम जो भी कहोगे मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बस इस एक वादे ने शहंशाह को अपने ही जाल में फंसा लिया, और पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। तो अब आता है कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार था। भरे दरबार में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बीरबल ने एक लंबी सांस ली और बोल पड़े, तो फिर जहांपना, आप ही सबसे बड़े गधे हैं। एक पल को लगा जैसे वक्त थम गया हो। सोचिए, भरे दरबार में शहंशाह को गधा कह देना, ये तो सीधी सीधी मौत को बुलावा था। बीरबल के ये शब्द हवा में गूंज रहे थे, और दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस। दरबारी बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या बीरबल ने आज अपनी मौत का फरमान खुद ही सुना दिया है? और जैसा कि होना ही था, अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी, बीरबल, ये क्या बकवास कर रहे हो? अब सबकी सांसें अटकी हुई थीं कि बीरबल इस तूफान से बचेंगे कैसे। और बस यहीं बीरबल ने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने बिना डरे बिल्कुल शांत होकर समझाया, जहांपना, आप इतने बड़े शहंशाह हैं, आपके दिमाग में तो सल्तनत की हजारों जरूरी बातें होनी चाहिए, पर आप वो सब छोड़कर ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा गधा कौन है? अब ऐसा फिजूल का सवाल तो वही इंसान पूछेगा ना जिसे खुद अपने ऊपर कोई शक हो। एक पल की खामोशी, और फिर शहंशाह अकबर का ठहाका गूंज उठा। वो इतना जोर से हंसे कि उन्हें देखकर सारा दरबार हंसने लगा। बीरबल की समझदारी ने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि शहंशाह को भी उनकी अपनी ही बात में एक आईना दिखा दिया था। तो ये कहानी सिर्फ हंसने हंसाने वाली नहीं है। इस मजेदार किस्से के पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी है। एक ऐसी बात जो हमें समझाती है कि असली समझदारी क्या होती है। देखिए, इस कहानी से पहली बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हम अक्सर दूसरों को देखकर उनके बारे में गलत अंदाजे लगा लेते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे शहंशाह अकबर ने उस धोबी और उसके गधे को देखकर अपने मन में एक अजीब सी राय बना ली थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। असली समझदारी दुनिया पर सवाल उठाने में नहीं है, बल्कि पहले खुद को समझने में है, अपने ख्यालों को जानने में है। तो अगर इस कहानी से खुद को समझने का रास्ता निकालना हो तो 3 आसान सी बातें हैं। पहली बात, दूसरों को देखकर अपने मन में ही कहानियां मत बनाइए। दूसरी, कोई भी सवाल पूछने से पहले एक बार ये जरूर सोचिए कि ये सवाल असल में हमारे बारे में क्या बता रहा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, दुनिया को समझने से पहले
खुद को समझने पर ध्यान दीजिए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जो सवाल पूछते हैं वो क्या वाकई दुनिया के बारे में होते हैं, या फिर वो असल में हमारे अपने अंदर के शक और सोच का आईना होते हैं? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।